वाईफाई एग्जाम स्टडी पे आपका स्वागत है। डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर विज्ञान का ये पहला पाठ है और आप सभी लोग बहुविकल्पी के क्वेश्चन को देखिए। कैलीमाइन का रासायनिक सूत्र क्या होता है? ZnCO3, जिंक और कैल्शियम ऑक्साइड। आरबीसी का जीवन अवधि क्या होता है? आरबीसी का जीवन अवधि कम क्यों हो जाता है? तो एनीमिया जो रोग होता है उससे आरबीसी का जीवन काल कम हो जाता है। किस आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर तत्वों की क्या पीआरडी जो ट्यूबवेल होता है उसमें बाएं से दाएं जाने पर तत्वों की क्या होती है? धन आवृत्ति बढ़ती है। धर्म में जो विद्युत आवृत्ति है वो बढ़ जाती है। लैमार्कवाद का आधार क्या है? लैमार्कवाद का जो आधार है वो उपार्जित लक्षणों की वंशागति के कारण होता है। निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण सही है? तो I बराबर Q गुणे T, समीकरण आपका गलत है। I बराबर Q अपान T होता है। ऑप्शन नंबर बी। तृतीयक उपभोक्ता कौन सा है? जो तृतीयक उपभोक्ता है वे सांप हैं। उपधातु क्या है? उपधातु जो है जैसे यहाँ पे है सोना, लोहा, ग्रेफाइट, आर्सेनिक, तो आर्सेनिक जो है वो उपधातु है। उपार्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत क्या है? उपार्जित जो लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत है वह जीन बैप्टिस्ट लैमार्क ने सिद्धांत को दिया था। नोबल गैस का उदाहरण है। नोबल जो गैस है रेडॉन नोबल गैस का या अक्री गैस का उदाहरण है। जनित द्वारा ऊर्जा का रूपांतरण होता है यांत्रिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में। हेमेटाइट किसका अयस्क है? हेमेसाइट जो अयस्क है वो लोह का है। विद्युत धारा का मात्रक क्या है? विद्युत धारा का जो मात्रक है एम्पियर है। मिश्र धातु क्या है? मिश्र धातु जो है तांबा है। भारत में एनीमिया के कारण क्या है? भारत में जो एनीमिया का कारण है वो गरीबी है, अज्ञानता है, गंदा रहन सहन है, उपयुक्त सभी है। उत्परिवर्तन का कारण क्या है? उत्परिवर्तन का जो कारण है वो जीन परिवर्तनीय है। निम्नलिखित में से दिष्ट धारा का प्रयोग करते हैं। दिष्ट धारा का प्रयोग पंखे में होता है। पौधा एवं जंतुओं के बीच की कड़ी क्या है? पौधे एवं जंतुओं के बीच की कड़ी युगलीना है। चुंबकीय पदार्थ है। चुंबकीय जो पदार्थ है लोहा क्या है? वो चुंबकीय पदार्थ है। पीतल में चुंबक काम नहीं करता है, तांबा में नहीं पकड़ता है, रबड़ में नहीं पकड़ता है। लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ से होता है? लाल रक्त जो कणिकाओं का निर्माण होता है अस्थिमज्जा से होता है। विद्युत बल्ब में तंतु किस धातु का बना होता है? तंतु जो बना होता है टंगस्टन का बना होता है। वातावरण और जीवधारियों के पारस्परिक संबंध से क्या बनता है? वातावरण और जीवधारियों के पारस्परिक संबंध से बाह्य पारिस्थितिकी तंत्र बनता है। शुष्क सेल में किस पदार्थ की क्षण एनोड का कार्य करती है? तो जो कार्बन का होता है वो शुष्क सेल में एनोड की कार्य करता है। एलिसा परीक्षण क्या है? एलिसा जो परीक्षण है वो एड्स के परीक्षण के लिए होता है। गैलेना किस धातु का अयस्क है? तो आप सभी जानते हैं गैलेना सीसा या लेड धातु का अयस्क है। कांच की छड़ को रेशम से रगड़ने पर आवेश आ जाते हैं। कांच की जब किसी छड़ को हम रेशम से रगड़ते हैं तो उसमें धन आवेश आ जाते हैं। आवर्त समूह, आवर्त सारणी में किसी समूह में ऊपर से नीचे जाने पे क्या होता है? धात्विकता बढ़ती है। रुधिर का थक्का बनने वाली रुधिर कणिकाओं का क्या नाम है? रुधिर का जो थक्का बनता है वो प्लेटलेट्स के कारण ही बनता है। प्राकृतिक चयनवाद प्रतिपादन किया था। जो प्राकृतिक चयनवाद का प्रतिपादन किया था वो डार्विन ने किया था। साध्वविद, साध्वविद नहीं है। कौन सा साध्वविद नहीं है? निष्पादन जो विधि है वो साध्वविद नहीं है। मैमेस तथा क्वासियोर रोग किसकी कमी से होता है? यह कमी से होता है प्रोटीन के। रक्तदाब मापा जाता है। रक्तदाब स्फैग्नोमैनोमीटर से नापा जाता है। किस रक्त समूह को सर्वदाता कहते हैं? तो ओ ग्रुप को समूह को सर्वदाता कहते हैं। किसी रक्त समूह को सर्वग्राही कहते हैं? जो AB है उसे सर्वग्राही कहते हैं। कौन सा पिंड सदैव सीधा होता है? तो ऊर्जा का पिंड सदैव सीधा होता है। परितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है। परितंत्र में जो ऊर्जा का प्रवाह होता है वह सदैव दिशात्मक होता है। विद्युत अचालक है। विद्युत अचालक जो होता है
वह प्लास्टिक विद्युत अचालक होता है। चांदी प्लास्टिक विद्युत का सुचालक है। रुधिर का पीएच मान क्या होता है? रुधिर का पीएच मान 7.4 होता है। रुधिर का थक्का बनाने में मदद करता है। रुधिर का थक्का बनाने में रुधिर प्लेटलेट्स मदद करता है। एड्स का विषाणु क्या है? एड्स का जो विषाणु है HIV होता है। विषाणु जनित रोग क्या होते हैं? विषाणु जनित रोग एड्स हैं। रुधिर के भाग हैं। रुधिर के भाग प्लाज्मा और रुधिराणु दोनों ही हैं। ऑक्सीजन वाहक होते हैं। जो हीमोग्लोबिन होता है वह ऑक्सीजन वाहक होता है। पोटेशियम का संकेत क्या है? जो पोटेशियम होता है पोटेशियम का संकेत K है। कॉपर का अयस्क क्या है? कॉपर का जो अयस्क है वे क्यूप्राइड, कॉपर ग्लास, कॉपर पायराइड, ये तीनों ही है। ओजोन परत के क्षरण से होती है। ओजोन परत के जो क्षरण है उससे क्या होता है? त्वचा कैंसर होता है, मोतियाबिंद होता है, उत्परिवर्तन होता है, तीनों ही होता है। पराबैंगनी कीड़ों को रोकती है। पराबैंगनी जो कीड़े हैं ओजोन परत को पराबैंगनी कीड़ों को ओजोन परत रोकती है पृथ्वी पर आने से। किन किन धातुओं में ऑक्साइड उभयधर्मी होते हैं? तो एल्युमिनियम है, जिंक है, Pb है, ये सभी क्या होते हैं? धातुएं ऑक्साइड होते हैं, उभयधर्मी ऑक्साइड होते हैं। विद्युत धारा मापने का अंत क्या है? विद्युत धारा मापने का अंत एमीटर है। विभवांतर मापने का अंत क्या है? विभवांतर मापने का अंत वोल्टमीटर है। अम्लीय वर्षा का प्रमुख कारण अम्लीय वर्षा का प्रमुख कारण क्या होता है? वायु प्रदूषण होता है। अम्ल वर्षा में उपस्थित अम्ल क्या है? अम्लीय वर्षा में नाइट्रिक अम्ल तथा सल्फ्यूरिक अम्ल वो दोनों अम्लीय वर्षा में उपस्थित अम्ल है। भोपाल गैस त्रासदी का कारण कौन था? तो मिथाइल आइसोसाइनाइड जो है वो भोपाल गैस में रिसाव हुई थी। ताजमहल के दिन प्रतिदिन भद्दा होने का कारण क्या है? अम्लीय वर्षा है। ग्रीन हाउस गैस क्या है? ग्रीन हाउस जो गैस होता है उसमें मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड सभी होते हैं। ग्रीन हाउस प्रभाव का कारण है। ग्रीन हाउस प्रभाव का कारण वायु प्रदूषण है। ग्लोबल वार्मिंग का अर्थ क्या होता है? ग्लोबल वार्मिंग का अर्थ पृथ्वी का गर्म होना होता है। ग्लोबल वार्मिंग के कारण कौन सा है? और ध्रुवी में जो बर्फ़ पिघलता है, दक्षिणी ध्रुव में जो बर्फ़ पिघलता है वो दोनों ही होते हैं। ओजोन परत को कहते हैं, ओजोन परत को जीवन रक्षक परत कहते हैं। ओजोन परत के क्षय के कारण क्या है? ओजोन परत में क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण क्षय होती है। और प्राथमिक उपभोक्ता कौन होता है? प्राथमिक उपभोक्ता पेड़ पौधे होते हैं। और प्राथमिक उपभोक्ता इसमें क्या पूछा है? इसमें शाकाहारी होता है प्राथमिक उपभोक्ता। उत्पादक क्या है? उत्पादक जो होता है हरे पेड़ पौधे उत्पादक होते हैं। द्वितीय उपभोक्ता कौन सा है? द्वितीय उपभोक्ता मेढक है। कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं? कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। ऊर्जा का मात्रक क्या है? ऊर्जा का मात्रक होता है जूल। कार्य का सही सूत्र क्या है? कार्य का सूत्र होता है कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन। ऑप्शन ए। किसी वस्तु की कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? किसी वस्तु की जो कार्य करने की क्षमता होती है उसे बल कहते हैं। एकाक आवेश समय किसका सूत्र है? एकाक आवेश समय जो होता है वह विद्युत धारा का सूत्र है। ऊर्जा का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत कौन सा है? ऊर्जा का सबसे महत्वपूर्ण जो स्रोत है वो सूर्य है। निम्नलिखित में से कौन से जल में घुलनशील विटामिन है? तो ऑप्शन बी और सी जल में घुलनशील है। वसा में घुलनशील विटामिन कौन सा है? वसा में घुलनशील विटामिन जो होता है ए, डी, ई और के। स्कर्वी रोग की पहचान क्या है? स्कर्वी रोग जो होता है मसूड़े से खून का रिसाव होता है। अगर आप लोगों को इसी तरह का वीडियो चाहिए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।